नमस्कार, मैं नीता। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपने कभी खाई नहीं होगी। ये जो मेरे हाथ में बर्फी जैसी दिख रही है ना, बिल्कुल जेली वाली बर्फी है और ये पेड़ के जड़ से बनती है। तो ये मोस्टली छत्तीसगढ़ में बनती है और ये बहुत ही अच्छी होती है, पेट में जो बहुत ज़्यादा ठंडक देती है और ये गर्मियों में विशेषकर खाई जाती है। और जो भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे ये डिश बनती ही है और बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ का तिखुर। तो आइए हम तिखुर बनाने की रेसिपी बताते हैं। थोड़ी सी ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप इसको देख करके एज इट इज बनाएंगे तो आपको बिल्कुल, बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी जेली वाली बर्फी कि आपको मजा ही आ जाएगा खा करके। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि एक बिल्कुल जेली की तरह है ये देखिए, बिल्कुल जेली की तरह है ना। तो चलिए हम फटाफट रेसिपी बनाते हैं अपनी जेली वाली बर्फी की, तिखुर की। ये मेरी फ्रेंड ने भेजा तो मैं सरप्राइज्ड थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उसने भेजा। थैंक यू मंजुला। ये ये तिखुर हमारा आ गया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये जो तिखुर होता है ना, पेड़ का जो कंद होता है, नीचे जड़ होती है, उसको बारीक बारीक काट के सुखाया गया हुआ होता है। तो इस कटोरी तिखुर में हमने लिया है आधा किलो फुल क्रीम दूध, जिसको हमने गर्म करके ठंडा कर लिया, पूरे तरीके से इसकी मलाई निकाली, छान लिया। और ये जो हमने तिखुर को गला के रखा था उसको 2 बार छान लिया है। और ये लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा है, आपको बारीक वाला लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है। और मैंने ये 2 इलायची ली हुई छोटी। और ये मैंने लिया है, और ये लिया है मैंने शक्कर। तो शक्कर आपको कितना पसंद है आप अपने उस हिसाब से लीजिएगा। मुझे कम मीठा पसंद है तो मैंने एक आधा कटोरी मैंने शक्कर ली हुई है और 2 इलायची और डेसिकेटेड कोकोनट। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स से हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मस्त हमारी जेली वाली बर्फी बन करके रेडी हो रही है। अब हम इलायची को कूट लेंगे। इससे पहले हम इस तिखुर को पानी में गलाएंगे। तो ये मैंने 1 कटोरी भर के तिखुर लिया हुआ है। अब मैं इसको डालूंगी पानी में। और मैंने ये 2 कटोरा पानी डाल दिया इसमें। इससे क्या होगा, इसके जो कचरा होगा ना सारा ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली ये पेड़ की जड़ होती है, तो क्या है कि जब इसको साफ करते या निकालते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा और रेत रह जाती है, तो इसको छानना जरूरी बहुत होता है। वैसे ये बहुत अच्छे तरीके से मिलता है साफ किया हुआ, लेकिन अपने को प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इसलिए मैं इसको पानी में डाल करके इसका पानी निकाल दूंगी और उसको 2 बार 3 बार छान करके फिर हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हमारी व्रत की स्पेशल तिखुर की बर्फी बन रही है। अब मैं इसको ढक करके आधा घंटे तक ऐसे ही रहने दूंगी। हमारे तिखुर का जो गाढ़ा वाला पार्ट है वो नीचे रह गया है और ऊपर कचरा आ गया, तो अब हम इसको फेंक देंगे। और हम फिर वापस से इसमें पानी डाल करके इसको हम 15 या 20 मिनट के लिए वापस से रख देंगे। इसमें वापस से 2 मग्गा पानी डाला है, 2 गिलास पानी डाला है, उसको रख दिया है। तो अब इसको हम वही 15 से 20 या फिर से आप आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रख दूंगी और फिर इसके बाद हम इसको 2 बार छानेंगे मोटे कपड़े से। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं वापस से। पहले हम इसके लिए दूध गर्म करते हैं। तो मैंने लिया है आधा लीटर दूध। इसके लिए फुल क्रीम दूध ही लेना है और 1 कटोरी तिखुर के पाउडर के लिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कट करके गर्म करते हैं, उसके बाद हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करके ही यूज़ करना है। ये हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये दूध पूरी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गैस बंद करते हैं। दूध जब तक ठंडा होगा तब तक हम इसको कपड़े से छान लेंगे। तो मैंने एक कपड़े के 4 फोल्ड किए हैं, ऐसा करके 2 से 3 बार मैं इसको छानूंगी। एक जग रखा है, तो आप थोड़ा लंबा बर्तन ही लीजिएगा। बड़े बर्तन में अगर आप बर्तन भगोने में या गंज में करते हैं तो थोड़ा फैला रहेगा, तो उसमें आपको ये पानी डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ये लंबा बर्तन लिया हुआ, जग लिया हुआ है। अब इसको मैंने 4 फोल्ड किया है, कपड़े को मैंने देखिए 4 फोल्ड किया है। अब मैं इसमें इसको डालूंगी। वैसे तो इसमें कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थोड़ा भी रेत या मिट्टी का दाना नहीं आना है, इसलिए मैं इसके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये जो हमने घोल मिक्स करके रखा था, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से छान लेंगे 2 से 3 बार। तो ये लंबे बर्तन में बहुत ही फटाफट अच्छे से, तो बीच बीच में आप इसको ऐसा करते रहेंगे तो गाढ़ापन रहेगा इसका, तो अच्छे से हो जाएगा फटाफट।
आप चाय की छन्नी से बिल्कुल मत छानिएगा, हो सकता है बारीक रेत रह जाए उसमें। तो हम ऐसा करके पूरा छान लेंगे एक बार, फिर दूसरी बार और छानेंगे। तो इसको मैंने एक बार छान लिया, देखिए हल्का हल्का बारीक बारीक कचरा दिख रहा है ना, तो ये निकल जाएगा, यही नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे तिखुर का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरी बार वापस से छान लेती हूँ। बिल्कुल एकदम छन चुका है, तो अब मैं इसको एक बार और छानूंगी। मार्केट में बिल्कुल अच्छा आता है, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा रहता है कि कचरा वचरा हो, तो मैं इसको छान लेती हूँ। तो मैं दूसरी बार भी इसको छान लेती हूँ अच्छे से। पतला है तो बिल्कुल फटाफट छन जाता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। आप सिर्फ इसमें मलमल का या कॉटन का कपड़ा ही यूज करिएगा। देखिए कितनी आसानी से, मुश्किल से 5 मिनट में ये 2 बार हमने इसको छान लिया, कपड़े को अलग कर लिया। अब हम इस पानी को बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। इसको दोबारा से छान लिया अच्छे से, कॉटन के कपड़े से 4 बार फोल्ड करके। वैसे तो ये मार्केट में बहुत अच्छा आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ निकल जाता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए वैसे फिर से ढक करके रख देंगे। बस इसका ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन लगता बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जेली की तरह लगता है। तो चलिए अब हम इसको ढक के रख देते हैं। मोटे तले की बर्तन लिया हुआ है, मतलब कढ़ाई है, तो आप इसको कढ़ाई में ही बनाइएगा मोटे तले की, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी चिपकता है। तो चलिए अब हम इसमें दूध को छान लेते हैं और शक्कर को घोल लेते हैं। तो हम इस छन्नी से दूध को छान लेंगे, बिल्कुल भी इसमें मलाई का एक भी पार्ट नहीं होना चाहिए। हमारे दूध में देखिए मलाई जमी हुई है, तो हम इसको अलग करेंगे छान कर। तो ये मैंने मलाई अलग कर ली दूध में से छान करके। तो ये पूरा दूध मैंने छान लिया इसमें, इसको रखते हैं अलग। 1 कटोरी तिखुर में मैंने आधा कटोरी शक्कर ली हुई है, चीनी। तो आपको जितना पसंद है आप उतना लीजिएगा, क्योंकि मैं शक्कर कम खाती हूँ तो मैं कम डाल रही हूँ। तो इसका रेशो है आधा किलो दूध, 1 कटोरी तिखुर का पाउडर, और शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। तो इसको हम मिला देते हैं, जैसे ये घुल जाएगी तुरंत गैस पे। ये जो ऊपर का पानी है अब हम इसको फेंक देंगे, आधा घंटा हो चुका है। इसका गाढ़ा वाला पार्ट हमको रहने देना है, ये सिर्फ पानी पानी फेंक रही हूँ मैं। अब जो ये गाढ़ा पार्ट है इसको हम दूध में मिला देंगे। इसको इस तरीके से चम्मच से निकाल करके पूरे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत फटाफट गाढ़ा होता है ये, जितना भी बचा सारा निकाल लेते हैं हम। तो ये मेरे जितना भी गाढ़ा पार्ट था मैंने इसको निकाल के इसमें डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ मिक्स, और रखेंगे अब हम इसको गैस के ऊपर। मैंने इसको गैस जला करके फुल फ्लेम पे रख दिया है। आपको इसके पास ही खड़े होकर इसको स्टर करते रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी चिपकता है ये। अब मैं ये जो 2 इलायची ली है इसको मैं कूट करके इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने 2 इलायची ली है, इसको कूट लेती हूँ। आप पहले से कूट कर रख लीजिएगा। तो ये मैंने इलायची इसमें डाल दी है, मिलाते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। और ये छत्तीसगढ़ में तो मोस्टली नवरात्र में ये बनता ही है, क्योंकि बहुत ठंडक करता है, और एक प्रकार से ये औषधि भी है, दवाई भी है। जिसको कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूर खाई जाती है, और व्रत में तो स्पेशल ये बनता ही है वहाँ पर। मेरा तो फेवरेट है, बनते बनते ही मैं इतना सारा, आधे से ज़्यादा तो मैं यूं ही खा लेती हूँ। बिल्कुल जेली की तरह लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये। को ऐसा हिलाते रहना है, और मोटे तले के बर्तन में ही बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि कढ़ाई में ही बनाइएगा, बहुत जल्दी बनता है ये, बहुत जल्दी गाढ़ा होता है ये देखिए दिख रहा है ना साइड से लगा हुआ। ऑनलाइन मंगाते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा कचरा वाला ना हो या साफ़ सुथरा हो, तो आपको मुश्किल से एक बार ही छानना पड़ेगा। मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, इसलिए मैंने 2 बार पानी से छाना है मोटे कपड़े से। तो देखिए ये इसका इस तरीके से हो गया है। अब हम कर देंगे गैस को बंद। मुश्किल से 10 मिनट लगा हमें इसको करने में, और हम कर देंगे गैस को ऑफ। और थाली में ग्रीस करके घी लगाएंगे हम, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी लगाएंगे। और घी लगाने के बाद में इसको तुरंत इसमें डाल देंगे। ये लगाया मैंने घी 1 चम्मच, हाथ से अच्छे से फैला देती हूँ मैं इसको घी को। देखिए इस तरीके से ही होना चाहिए ये।
इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, तभी ये फटाफट जमेगा। तब हम इसको पलट देते हैं अब थाली में। अब हमने इसमें सारा फैला दिया। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा। तो ये सारा प्रोसेस आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि इतने जल्दी जमता है ना ये कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ चीज़ डालने का। इसलिए सब चीज़ पास में रखिएगा, फटाफट डालिएगा। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे थे, तो मैंने इसको रोस्ट करके और दरदरा कूट लिया था। अच्छे से दबा देती हूँ मैं इसको इसके अंदर, क्योंकि इतने जल्दी हो जाता है ना, जम जाता है कि कोई चीज़ रखने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने इसको दबा दिया। ये सेट हो गया है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको फैन के नीचे रख देती हूँ। और डालेंगे थोड़ी सी किशमिश ऊपर से, दबा देंगे हम इसमें किशमिश। तो अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डेकोरेट कर दिया ड्राई फ्रूट से। इसको 5 मिनट के लिए फैन के नीचे रख देंगे और हमारी ये तिखुर की बर्फी, टेस्टी यम्मी बर्फी बनकर के रेडी हो गई है। हमारी तिखुर की बर्फी बनकर के रेडी हो चुकी है और 10 मिनट में बहुत अच्छे से जम गई है। देखिए अपने आप ही ऐसा छोड़ दिया है इसने। तो ये बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो अब मैं इसको कट करती हूँ। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसको बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ। चाहे तो आप कटोरी रख करके छोटी कटोरी से गोल गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं इसकी एक जेली वाली, गोल गोल वाली आपको एक रेसिपी भी सेंड करूँगी, ऑरेंज वाली। संगीत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना। इतने आसानी से हमारी बर्फी निकल रही, लग रही ना बिल्कुल जेली की तरह। बिल्कुल जेली की तरह है ये हमारी बर्फी। आपको बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये जेली बर्फी। ये तिखुर की बर्फी बनकर के रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मस्त बनी है। तो आप एक बार ये बर्फी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके एरिया में नहीं मिलता तो आप हो सकता है ऑनलाइन इसको मंगवाइएगा और इसको बनाइएगा जरूर। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। गर्मी में ये हमेशा खाना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए और तिखुर बना करके खाइए और कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर बताइए कि कैसी बनी।